आपने क्या क्या चुनौतियां देखी तैयारी के दौरान, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हुए? लाइब्रेरी में लोग क्या गलतियां करते हैं? 2021 के अंदर मैंने फ़ोन लिया था। हाँ। पहले मेरे पास में फर्स्ट ईयर में तो कुछ फ़ोन था ही नहीं। ओके। सेकंड ईयर में फ़ोन लिया। लाइब्रेरी में जो बच्चे थे ना साथ में, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा था, कोई सेकंड ग्रेड की, तो वो बोलते हाँ। थे कि इसके अंदर आरएस वाले बैठेंगे, बहुत धुरंधर बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, और पोस्ट भी इतनी सी है कि क्या होगा। जो नगर पालिका अधिनियम किसी का नहीं पढ़ा हुआ होता, सबको शुरू से ही पढ़ना होता है, तो उसमें आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका बूस्टर अकेडमी में। और आज एक और सफलता की कहानी, जिसमें नाम है चिरंजीव लाल और उम्र है 23 साल। नवलगढ़ के इस लाल ने परचम लहराया है ईओ की इस भर्ती के अंदर। 35वीं रैंक है और आज हम सारी चर्चा इनसे करेंगे। और हर कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि हर विद्यार्थी तक पहुंचेगी, तभी तो गांव ढाणी का आदमी अधिकारी बनेगा। और पहले दिन से हमारा उद्देश्य यही है। तो स्वागत है बूस्टर अकेडमी पे आपका। और चिरंजीव लाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा लगा आपको सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लगा सर। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नवलगढ़ का रहने वाला। नवलगढ़ के रहने वाले हैं। और सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? आपने देखा? हाँ, मैंने देखा दोपहर के टाइम, जैसे ही आरपीएससी ने डाला हाँ, तो मैंने देखा, फिर अपने दोस्त को बताया। दोस्त को बताया। और फिर बाद में घर पे माहौल कैसा? फिर सर एकदम पापा को बता दिया। फिर 2 दिन तो किसी को पता नहीं था हाँ कि ईओआरओ का रिजल्ट आया है। फिर मैंने, दोस्त ने बोला कि स्टोरी डाल देता हूँ मैं। हाँ। तो जैसे उसने स्टोरी डाली तो फिर सारे गांव में पता चल फिर गया। गांव में पता चल गया। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर मजदूरी करते ओके। और आपने 10th और 12th कहाँ से हैं। किए? मैंने सर 10th और 12th गांव के एक सरकारी स्कूल से किया। सरकारी स्कूल से किए। 10th में कितने परसेंट थे आपके? 10th में सर मेरे 68 थे। और 12th में? 85। 2019 में आपकी हाँ ग्रेजुएशन सर, हुई है? 2022 में ग्रेजुएशन। 2022 में ग्रेजुएशन हुई है, 2019 में जो आपकी 12th हुई है। हाँ तो एक सरकारी विद्यालय से आपने पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबर बनाए। सबसे अच्छी चीज़ ये है, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, 85% 90% सरकारी स्कूलों से बन रहे हैं। तो अब नामांकन सरकारी स्कूलों में बढ़ना चाहिए। क्या मानना है आपका सरकारी स्कूल के बारे में? सर सरकारी स्कूल में जैसे फैकल्टी तो बढ़िया होती है, हाँ और साथ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलता है। हाँ। और आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके शेखावाटी में तो वैसे ही पढ़ाई का अपने जो है वो कल्चर ही है। तो सरकारी में भी सब जो है वो सिलेक्टेड लोग, इतने कैलिबर वाले लोग पढ़ाते हैं। तो चिरंजीव लाल जी, मैं आपसे जो है शुरुआत करना चाहूँगा। सरकारी विद्यालय के साथ पिताजी जो है वो मजदूरी करते हैं, उसके साथ साथ आपने ये मेहनत की। आपने, ये आपकी पहली नौकरी है? हाँ सर, मेरी पहली नौकरी है। और सीधा अधिकारी हाँ सर। ईओ? हाँ सर। तो सिलेक्शन के बाद गांव में माहौल कैसा है? सर गांव में बढ़िया माहौल है, सबके कॉल आ रहे हैं, बधाई हो। और कैसा लग रहा है परिवार वालों को? कैसा लग रहा है? कुछ स्पेशल फीलिंग आ रही है सिलेक्शन के बाद? हाँ सर, बढ़िया। पापा बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ। अभी अच्छा। ये लास्ट टाइम था मेरा कि 25 में दे ले तो लास्ट तक, हाँ ग्राम सेवक पटवारी जो भी है, हाँ उसके बाद में देख लेना कोई काम। हाँ तो ये अच्छा हुआ कि हाँ। नहीं, फिर भी आपने तो बहुत 23 साल जो है वो अब आपकी उम्र हुई है। और उसके बाद घर वाले मौका देते हैं और आपको मौका दिया है। वो तो घर वाले, आप 30 तक भी पढ़ते तो मना नहीं करते। वो तो एक बार इसलिए कि बच्चा पढ़े। और हर की पारिवारिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और जिम्मेदारियां होती हैं। और जिम्मेदारियों के साथ रैंक लाना, पढ़ना, सिलेक्शन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईओ के बारे में, जब ये भर्ती थी, इस भर्ती के बारे में आपको पहले कैसे पता चला? कैसे तैयारी करने का मन किया आपका? जैसे सर 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। हाँ। तो गांव से 25 किलोमीटर दूर उदयपुर वाटी में लाइब्रेरी में जाता था। उदयपुर वाटी लाइब्रेरी में जाते थे? वहाँ से मैं कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, टेली वगैरह होता है। ओके, टेली का कोर्स कर रहे थे। तो वहाँ से जो एक दिन नोटिफिकेशन आया अक्टूबर में 2022 में कि ईओआरओ की वैकेंसी है। तब मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है ईओआरओ। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च किया, फिर पता चला हाँ ठीक है, कर लेते हैं तैयारी। फिर बुक्स वगैरह देखी, इतने में कपिल सर की क्लास शुरू हो गई थी। शुरू हो गई थी उस समय तक नगर पालिका एक्ट? हाँ, एक्ट शुरू हो गया था। फिर मैंने चलो ठीक है, अपने को और मटेरियल मिल जाएगा यूट्यूब से भी। तो फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया। मतलब जब पहली बार जब हुआ था उस समय, जब मैं पुराने प्लेटफॉर्म पे था, उस समय से आप जुड़े हुए? टाइम से जुड़ा हुआ। चलो, बहुत बढ़िया। तो फिर बाद में जब आपने नगर पालिका एक पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि जीके तो वही सिलेबस था और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो रहे हैं, तो आपके लिए एक सुकून की बात थी कि इसके अंदर साइंस भी नहीं है, मैथ भी नहीं है, रीजनिंग भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है। तो सिलेबस तो मतलब परिचित था, आप जो कवर कर सकते थे। लेकिन जीके आपको पढ़ना था, धीरे धीरे कवर करना था। उसके साथ साथ पार्ट बी है, तो पार्ट बी में अपने आप को सहज कैसे बनाया आपने? पार्ट बी में तो आप थे साथ में, तो इतना ज्यादा वो नहीं लगा कि रटा ही देंगे क्लास के अंदर।
हाँ, फिर आपकी मेहनत है, वो तो लाखों लोग सभी देखते हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से किस तरीके से पार्ट भी, चलो मैं तो रेगुलर पढ़ाता ही था, कवर करवाता ही था, लेकिन अब जैसे नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप अगर आप कहना चाहें तो भी कैसे थोड़ा, तो क्यों नगर पालिका अधिनियम का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और 40 नंबर का जो पोर्शन है तो 120 में से 40 नंबर बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और उसके अंदर जो नगर पालिका अधिनियम किसी का नहीं पढ़ा हुआ होता, सबको शुरू से ही पढ़ना होता है, तो उसमें आपने क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? इसके अंदर मैंने जैसे सर आपकी बुक आ गई थी कपिल सर की, हाँ। तो मैंने बुक ले ली और उसके बाद में रोज ना उसका रोज रिवीजन करता रहा। जैसे 2 दिन अपने चलेंगे धारा चली, फिर 1 दिन योजना हो गई, फिर 2 दिन धारा, फिर योजना। महीने भर में ऐसा हो गया था कि हाँ अब सब कुछ कवर सा हो गया अपना, हाँ, अब बस रिवीजन करना है। अब बस रिवीजन एक्ट का तो ये चलना है, योजनाएं देख लेंगे 2 दिन से, और वैसे चलता रहा अच्छा से। बढ़िया। तो उसके साथ साथ जब आप तैयारी के दौरान रहे तो उस समय आप परिवार का पूरा योगदान रहता है, माता पिता का, सबका, तो आपने क्या क्या चुनौतियां देखी तैयारी के दौरान? एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हुए आपने तैयारी प्रारंभ की, क्या क्या चैलेंजेस थे? एक सर चैलेंज तो ज़्यादा यही रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे अपन टिफिन लेके जाते हैं सुबह लाइब्रेरी में, तो लोगों का यही रहता है कि जा रहा है, हाँ, और फिर बीच में अरे हुआ नहीं, अभी तक हुआ, कब होगा, कब होगा कब सिलेक्शन, तक होगा, कितने दिन हो गए भाई तेरे को तो तैयारी करते हुए। तो वो ऐसे तो चलता रहता है। बाकी घर में अच्छा माहौल था। हाँ, वो तो मतलब हर जगह ही है। नेगेटिविटी को आप जो पॉजिटिविटी बनाओ, उसे जो प्रेरणा के रूप में ले, और उन लोगों को जो रिजल्ट के साथ जवाब दो। हाँ सर, रिजल्ट के साथ में जवाब दिया। तो क्या अब वो सब बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया, सब तारीफ कर रहे हैं? सब तारीफ कर रहे हैं सर। ओके। उसके साथ साथ जब मतलब एक 12th होने के बाद ग्रेजुएशन के साथ आपने तैयारी प्रारंभ की, एक भटकाव होता है, और आज के टाइम में व्यवधान बहुत है, सोशल मीडिया है, गेमिंग है, जैसे अभी अमित जी ने बताया था कि जो है वो गेम खेलने लग गया था बीच में, तो तैयारी के दौरान भटकाव बहुत है इस एज के अंदर, उसके साथ साथ जो है वो आज के माहौल के अनुसार, तो उसमें अपने आप को कैसे आपने नियंत्रित रखा? जैसे सर मैं 2021 के अंदर मैंने फोन लिया था। हाँ। पहले मेरे पास में फर्स्ट ईयर में तो फोन था ही नहीं। ओके। सेकेंड ईयर में फोन लिया तो तब पता चला कि यूट्यूब पर भी क्लासें आती हैं, फिर क्लासें देखना शुरू किया, और फिर आपकी क्लासें आ रही थी उस टाइम, फिर ऐसे उनके RS पढ़ाते हैं, RS हैं सर, तो फिर वहीं से जुड़ गया था मैं। और मोबाइल का ये था कि अभी 23 तक तो चला, अच्छे से चलाता था, क्लास भी लेता था, उसके बाद में फोन को रख दिया था और बूस्टर वाला वो कोर्स ले रखा था। तो फिर जैसे मैं संडे को लेके आता था फोन लाइब्रेरी में, संडे को बढ़िया क्लास लेता था, और बाकी 6 दिन मोबाइल घर पे, क्योंकि एक बार कोर्स हो ही गया तो उसके बाद में अपना रिवीजन था बस बाद में। ओके, खुद को ऐसे नियंत्रित, जैसे नई अपडेट चीजें आ गई सर की तो वो देख ली, यूट्यूब पर आया तो यूट्यूब पर भी देख लिया। ओके, ये आपने जो अपनाया, तो खुद को मतलब कंट्रोल, नियंत्रण करना जरूरी है वो सर, बहुत ज्यादा। ओके। और उसके साथ साथ आपने लाइब्रेरी में रह के देखा, हाँ सर, पढ़ाई किया आपने, हाँ सर। लाइब्रेरी में लोग क्या गलतियां करते हैं? लाइब्रेरी में यही गलतियां करते हैं सर, मेरा मानना तो सबसे ज्यादा ये है कि फोन साथ में लेके आ जाते हैं। तो फोन तो पढ़ाई के लिए तो फोन जो है वो जरूरी है, के लिए तो ठीक है, लेकिन मतलब पढ़ाई के अलावा अदर यूज करते हैं तो वो ज्यादा करते हैं। हाँ, वो फिर एक रील पे लग जाते हैं, इंस्टा पे, तो वो चलते रहते हैं, फिर बोलते हैं भाई यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। ओके, वहाँ पे वाईफाई मिल ही रहा है फ्री। हाँ, फ्री मिल रहा है, तो नेट का उनका वो है नहीं कि हाँ बस चलने दो अब। ओके, तो ये एक मतलब जो आप चुनौती मान रहे हैं। इसको सर ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यही था, तो मैंने पिछले 6.5 महीने से ना मोबाइल को, अपने इंस्टा अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर दिया था, सोशल मीडिया से हट गया था एकदम से। अच्छा किया। देखो सबका अपना अपना है, लेकिन फिर भी ये भटकाव है, तो एग्जाम टाइम में क्यों ना हो इससे दूर रहा जाए। और आप अगर अगर जो नियंत्रण कर सकता है वो डीएक्टिवेट मत करो, वो 5 मिनट देख लो, जो नहीं कर सकता वो डीएक्टिवेट कर दो बाद में। अब बनाना बढ़िया चिरंजी लाल ईओ है ना, बढ़िया जो अब आराम से, कोई टेंशन नहीं है। उसके साथ साथ तैयारी के दौरान अगर हम लोग बात करें, पढ़ते पढ़ते कभी ये नहीं लगा कि पद कम है यार, मैंने ये कौन सी भर्ती का जो है वो जिम्मा उठा लिया, अधिकारी जो है वो बनने की बात, सपने इतने बड़े कर लिए, तो कभी ऐसा तो सर ऐसे था कि जैसे लाइब्रेरी में जो बच्चे थे ना साथ में, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा था, कोई सेकंड ग्रेड की, तो वो बोलते थे कि इसके अंदर RS वाले बैठेंगे, बहुत धुरंधर बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, और पोस्ट भी इतनी सी है कि क्या होगा, और तूने तो स्टार्ट किया है तो रहने दे और कोई तैयारी कर ले। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी मेरे हिस्से में आया ना, GS मेरा बढ़िया है, और एक्ट में कवर कर रहा हूँ सर के साथ में, तो अब जो मेरे हिस्से में आया ना उसको तो जाने नहीं दे सकता। मतलब चारों तरफ ये माहौल कि तेरा तो क्या होगा, जो RS वाले बैठे हैं वही बन जाएंगे सारे ईओ, RS वाले बैठे हैं वो बैठे भी रह सकते हैं, अगर नया आदमी मेहनत करेगा तो वो बनेगा ना। तो मतलब एक नया विद्यार्थी जिसने और कोई तैयारी नहीं की, डायरेक्ट एक
ईओ की तैयारी स्टार्ट की और 23 साल के अंदर ईओ अधिकारी बनना बहुत बड़ी बात है। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऐसे लाल, चिरंजी लाल, मैं कह रहा हूँ सही में जो नाम रोशन तो कर ही रहे हैं, आसपास में एक सकारात्मकता का प्रसार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब गांव में, आसपास के गांव में चर्चा भी स्टार्ट हो गई कि हाँ बच्चों को और तैयारी करवाओ। हाँ सर, वो एक हमारे सर ही उन्होंने स्टेटस डाला था, चिरंजी लाल गुदड़ी का लाल। चिरंजी लाल गुदड़ी का लाल, तो ये वो अच्छा लगा। हाँ अच्छा तो लगता ही है। और यही इसलिए जरूरी, क्योंकि मैं भी अगर बात करूं तो जब इतनी मेहनत की है, इतना हमने पढ़ाया, बच्चों ने इतना पढ़ा, तो मैंने फिर बाद में सोचा कि क्यों ना सबकी कहानी बनाई जाए, है ना। और सबकी अपनी एक कहानी होती है, उसका एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए, इससे अच्छा लगता है। आप अपनी जर्नी जब शेयर करते हो तो 4 लोग मोटिवेट होते हैं। और उसके साथ साथ आप तैयारी के दौरान, ऑनलाइन में जब आपने तैयारी की, हाँ सर, तो ऑनलाइन तैयारी के क्या लाभ मानते हो आप, जरूर बताओ। ऑनलाइन तैयारी के सर ये लाभ है कि आपको है ना सब कुछ यहीं लाइब्रेरी में मिल जाएगा, आराम से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो बस का टाइम है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, वो टाइम बच जाएगा और आपके पास में ना पूरा टाइम रहेगा, आप आराम से मैनेज कर सकते हो ऑनलाइन में। आराम से मिलेगा, अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है, ये एकदम सस्ता खर्चा कुछ है। लग नहीं रहा। हाँ सर। और उसके साथ साथ ऑनलाइन तैयारी और ऑफलाइन में कोई आपको लगता है गुणवत्ता में कोई अंतर है? गुणवत्ता में तो सर ऑफलाइन तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन ऑनलाइन में मैंने देखा है कि वास्तव में ना क्वालिटी है। क्वालिटी है। ओके। हाँ सर। तो हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और सभी संस्थान जो है वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ईओआरओ में हमने स्टार्टिंग से अच्छी मेहनत की और आज आरएस के नतीजे, आज जिस इंटरव्यू रूम में हम बैठकर बात कर रहे हैं, मैं और चिरंजी लाल, यहाँ अब तक 700 लोग इंटरव्यू दे चुके हैं और अब ऑनलाइन के रिजल्ट आने लगे हैं। ऑनलाइन बेहतर कोविड के टाइम से ही है, ये एजुकेशन में क्रांति थी और जिसका लाभ गांव-गांव तक जो है वो मिला है। और ये जो लाइब्रेरी कल्चर है, गांव-गांव तक इसका प्रसार होना बहुत अच्छा है, बस इसका सदुपयोग होना जरूरी है लाइब्रेरी का, है ना। हाँ सर, पहले मेरे गांव में नहीं थी लाइब्रेरी, अब गांव में लाइब्रेरी होगी। हाँ अभी गांव में लाइब्रेरी है, तो अभी वहीं ज्वाइन कर लिया मैंने। अब उदयपुर वाटी नहीं आना पड़ता। 22 में मैं उदयपुर वाटी जाता था, 20-25 किलोमीटर का ट्रेवल करके, हाँ, तो 2 घंटे वो बस में ही चले जाते थे। टाइम चलता था। हाँ, उसमें भी पढ़ता रहता था, लेकिन वही नहाना धोना हाँ। सुबह जल्दी उठ करके। अब घर पे गांव में ही है तो और अच्छा। हाँ साथ आगे कुछ और सपना, आगे आईएएस बनना, आरएस बनना, क्या है? अभी आरएस मेंस दिया है मैंने और अगला भी दूंगा, अभी वाला थोड़ा एवरेज ही रहा। एवरेज रहा, क्योंकि ये और दोनों साथ मैनेज तो होना। साथ में आपने बोल भी दिया था कि या तो आरएस ही। उसके लिए मेरे को कहीं और में भी दे रहे हैं। हाँ सर, वो तो अब आप ये ओल्मा दे रहे हो कि मेरा ईओ में हो गया, पर सर ने कहा कि एक बार जो है वो सर वो अच्छा हुआ। नहीं, हाँ, लेकिन मैंने ये एक ही बात कही थी जब आरएस प्री का रिजल्ट आ गया था, तो उसके बाद में मैंने यही कहा था कि एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। आज उनकी खुशी है जिन्होंने ईओ का टारगेट फिक्स किया और 2 महीने बाद में उनको खुशी होगी जिन्होंने आरएस का टारगेट फिक्स किया, क्योंकि रिजल्ट तो आपके ही आएंगे। तो एक बार डिसीजन लेना जरूरी होता है कि आप एक ही टारगेट रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ सर, ऐसा होता है कि जैसे सेम सिलेबस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग है थोड़ा सा तो फिर बाद में जो है वो, तो फिर एक ही टारगेट रखोगे, जल्दी हो जाएगा। और एक बार नगर पालिका अधिनियम, कभी कभी बच्चों को लगता है कि एक बार पढ़ा हुआ क्या काम आएगा, अब तो काम आएगा, नई वैकेंसी भी आ रही है। हाँ, नई वैकेंसी आ रही है, कई बच्चे भी जुड़े हैं, कॉल किया कि सब बच्चों ने कि सर का आपने कोर्स ले रखा था, कैसा कैसा पढ़ाते थे। ओके, फीडबैक ले रहे हैं टाबर। फीडबैक ले रहे हैं सर। अभी बुक लेके आ गए एक बच्ची है गाँव की, हाँ, तो उसने बोला भैया मैं भी यही तैयारी करूंगी। ओके। तो सर वो कल गई थी। तो ओके, अब गांव गांव तक बूस्टर पहुंच रहे हैं। हाँ सर, गांव गांव तक बूस्टर, पूरी लाइब्रेरी में बूस्टर बूस्टर हो गया। तो धन्यवाद, ये तो आप सब लोगों का प्यार है। उसके साथ साथ जब आप तैयारी करते थे तो उस समय आपके पढ़ाई का जो पैटर्न जो रहता था, उसमें मतलब कभी कभी अपन तैयारी कर रहे होते हैं तो चीजें भूलते हैं। हाँ सर, ये तो हर आदमी को लगता है कि यार मैं भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं हो रहा। तो याद होने की कोई कला वला थी आपके पास, क्योंकि कला रैंक तो लाए हो ये- आप इतने कम। कला तो यही है कि रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। मैटर आपके पास में ही है, सर का मैटर बढ़िया एकदम दे रखा है उन्होंने। पॉलिटी की बुक शानदार है, जियोग्राफी की बुक भी शानदार है, एकदम उनसे पढ़ा और मल्टीपल रिवीजन किया मैंने। ऐसा नहीं कि नया पढ़ लो कहीं से, बस रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे ये रिवीजन। अच्छा रहा सर। हाँ, और रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस आता ही है। कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ जा रहा है दिमाग में। ओके, और इन कम पदों के साथ आपने मेहनत की, ये तो आपने बताया। सिलेबस कम था, उस कम सिलेबस में आपने सिलेक्शन लिया, हाँ सर, प्रतिस्पर्धा खूब थी, प्रतिस्पर्धा। हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आपको जो है वो आगे गोल, आपके साथ मल्टीपल गोल थे, पटवार भी करना था, वीडियो भी करना था, उधर आपने जो भी कॉम भी किया। तो एक आदमी काफी टाइम से तैयारी कर रहा होता है, उसको कितने समय बाद कॉन्फिडेंस आता है कि अब सिलेक्शन होने चालू हो जाएंगे? कितनी तैयारी मांगता है हर एग्जाम? हर एग्जाम जैसे सर मैं देखूं, जैसे वीडियो पटवारी आप 1.5 साल में कर लोगे, ठीक है।
और जैसे आरएस जैसा एग्जाम है तो उसके लिए आपको चाहिए कि 2 साल आप बढ़िया से आप 2 साल दो, ईमानदारी से करोगे ना तो जरूर हो सकता है, उसमें आराम से हो जाएगा। आराम से हो इतना जाएगा। ज्यादा भी वो नहीं है। इतना ज्यादा नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस के साथ अब और चिरंजीव लाल जी बोल रहे हैं। फिर सर साथ में हैं ही आपके। नहीं, वो तो जो सबके साथ ही है, लेकिन आप लोगों की खुद की मेहनत है। और हमने तो इस बार मतलब अभी 2023 के रिजल्ट आएंगे तब और शानदार होगा। फाउंडेशन कोर्स अभी स्टार्ट भी किया हमने, 2 ईयर और 3 ईयर फाउंडेशन भी चालू किया, जिसके अंदर आप घर बैठे लाइब्रेरी जाओ और 3 साल तक ग्रेजुएशन के साथ ही पढ़ लो, क्योंकि आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तो उसके साथ साथ आप अपनी जो ये पूरी तैयारी है उसके साथ साथ अपनी सिलेक्शन है, तो किन्हीं को आप विशेष योगदान, उनके योगदान के लिए प्रशंसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कि आपके परिवार के लोग सब लोग देखेंगे बाद में, कैसे भाई तुम्हारा नाम कर लियो हैं। छोटी बहनें होती हैं, भाई होते हैं, वो जरूर कहते हैं फिर बाद में, कभी भाई जी मेरे भी नाम लेना चाहे हो। और एक अधिकारी के भाई बहन जो आज उनको एक अच्छी मतलब अचीवमेंट लग रहा है। हाँ सर, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हम 4 भाई बहन हैं। हाँ, एक बहन मेरे से बड़ी है, एक छोटी है। हाँ, तो जैसे मेरी बहन 10th के अंदर 2 बार फेल हुई है सर। ओके। तो ऐसा होता है कि कई परिवार में ऐसा है कि अब 10th में फेल हो गई तो रहने दो इसको। लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी हुई भी नहीं है, स्कूल में कभी नहीं गई सर। लेकिन उन्होंने कहा कि तू फिर से जा, वापस फिर पढ़ाई फेल कर। हो गई, दूसरी साल बोला फिर से जा, तीसरी बार भी पास हुई थी सर वो। तो पढ़ाई के प्रति ना घर वाले एकदम वो ये, हाँ, ये शेखावाटी की माताओं को बहुत बहुत मेरा सलाम है। ये कल्चर जो शेखावाटी की माओं ने बनाया है गांव गांव में, चाहे महिलाएं पढ़ी हुई हैं या नहीं है, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए सुबह बच्चों के लिए टिफिन बनाना, गांव गांव में अपने बसें आती हैं, बसों में जो बच्चों को भेजना, फिर बाद में खेत का काम करना, अपना पूरा घर का काम करना, फिर बच्चा जब आया है तो उसके लिए जो है उसको होमवर्क चाहे खुद को ना आ रहा हो भले, पर बैठ के होमवर्क करवाना, उसका पूरा का पूरा बैग तैयार करना, ये चीज जो है वो अपने एक कल्चर बन गया। इसका लाभ हो रहा है? हो रहा है सर, बिल्कुल है सर। मेरी छोटी बहन है, वो मुझे टिफिन बना के दे देती थी, मैं लाइब्रेरी चला जाता। हाँ, फिर छोटा वाला था, घर के अंदर और कोई छोटे मोटे काम होते थे, तो छोटे वाला संभाल लेता था। तो अब उनकी तैयारी में आपका क्या योगदान रहेगा? अब बढ़िया दोनों के बनाने बन मोटिवेशन दो तो हटाऊं। हाँ सर, उनको सर मैं छोटे भाई को आरएस की तैयारी करेगा सर, वो अभी बोल रहा था। और सिस्टर साथ में आया वो, अभी साथ ही है। हाँ, बाहर बैठे थे। और सिस्टर वो सर फर्स्ट ग्रेड की दी है और सेकंड ग्रेड की भी दी। सेकंड। तो हम आशा करते हैं कि परिवार के जो और 2 अन्य सदस्य जो तैयारी कर रहे हैं, और आपको मतलब सीख लेना चाहिए कि बड़े भाई साहब ने इतनी मेहनत कर ली है, और वो भी कम उम्र में, 23 साल की उम्र में। तो अब आपको तो सिलेक्शन लोगे तभी जाके जो और आनंद आएगा। तो बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उसके साथ साथ पिताजी, मतलब जब आप मजदूरी करते हैं उसके साथ साथ एक अर्निंग सोर्स इतना ज़्यादा साउंड नहीं होता है, इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं होती, तो कभी कभी बड़े बच्चे पे एक जिम्मेदारी होती है कि मैं जो है वो हाथ बटाऊं, कुछ जो है वो मतलब आर्थिक रूप से मैं भी जो है कुछ करूं। तो उस समय में पिताजी ने भी कहा कि करो मेहनत। हाँ सर, पिताजी ने कहा कि आप मेहनत करो, बस इतना कमा रहे हैं कि अपना चल रहा है, काम चल रहा है, आप उनको लोन लेने की कोई वो पड़नी अभी आवश्यकता नहीं है। हाँ, बेवजह के अंदर हम भी सर एकदम से मैनेज करके चल रहे थे, बेफालतू का कोई खर्चा बेफालतू का कोई खर्चा। तो ये आप कहना चाहोगे, क्योंकि आजकल लोग होड़ में प्रतिस्पर्धा में खर्चा पर खर्चो कर रहे हैं। घर का कमाई कौन, लेकिन आईफोन चाहिए सन, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। तो एक बार उनको आपको बताना चाहिए कि एक बार मेहनत कर लो, फिर आगे ये सारी चीजें अर्जित हो जाएंगी। जब आप खुद करो ना, खुद खरीदो तो और अच्छा लगेगा। हाँ सर, यही है। ये बताओ आप इनको। फिर इसमें क्या है कि पापा कमा रहे हैं सर, तो अपने सेल्फ डिपेंड हो जाओगे ना। हाँ, फिर आराम से लेना, जो अच्छा लगे वो लेना, जो अच्छा लगे वो लेना। पापा को भी दिलाना। हाँ, पापा को भी दिलाएंगे। हाँ, अभी एक बार जो है वो, तो चिरंजीव लाल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई आप लोगों को, और नवलगढ़ के रहने वाले हैं, अच्छी मेहनत की, और इनके आगामी भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आशा करते हैं कि आईएएस बने, आरएस बने। अभी उम्र ही क्या है, अगर अभी कंटिन्यू मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और आप विद्यार्थी को कुछ भी कहना चाहो अपने मन से, जो आपको 2 बात अच्छी लगे बताओ। अंत है कि जो आपको भी हौसला बढ़े कि आपने जी हाँ, थारे जी हैं चिरंजीव लाल है, और सिलेक्शन लिए, ईओ बने हैं भाई। छोटी मोटी बात को नहीं करना 20 किलोमीटर में सिलेक्शन को नहीं सर। ठीक है, तो ये समाज के लिए कितनी प्रेरणा की बात है। हाँ सर, जैसे अभी रिजल्ट आने के बाद में अब बच्चे ज्यादा जागरूक हैं कि यूआरओ की भी कोई पोस्ट होती है। हाँ, तो अब जगह जगह से कॉल आ रहे हैं, इधर बांसवाड़ा से लेकर के बीकानेर, चारों तरफ से कॉल आ रहे हैं सर कि कहाँ से कोर्स लिया। कपिल सर का वीडियो देखा हमने, आपके बारे में बता रहे थे, 23 साल के हैं। हाँ, चारों ओर से उनका क्या है कि अभी बोल रहे हैं सब कि सर लाइब्रेरी है गांव के अंदर,
ऑनलाइन कोर्स ज्यादा बेटर रहेगा कि आपका कैसा फील था उसके हाँ, अंदर, और आप कैसा था। आरएस के साथ कर सकते हो, आरएस की तैयारी कंटिन्यू रखो, पार्ट भी हम पढ़ा ही रहे हैं तो आप आरएस के साथ भी कर सकते हो, दोनों चीजें जो है वो एक साथ चल सकती है। जब एग्जाम आए तब आपको डिसाइड करना है कि किसका पेपर आपको गंभीरता से देना है। यही। ये तो चिरंजीव लाल जी ने सारी बातें बताई और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए लाभदायक रहेंगी, और ये हमारे जो है बूस्टर परिवार के सदस्य हैं, और मैं ये भी आशा करता हूं कि अब आप जो है वो जब भी कोई स्टूडेंट मिले बिन गाइड करना अपने, हाँ अब मार्गदर्शन की कैटेगरी में आ गया हो, सर कॉल आ रहे हैं उनको, सब उनको बताना है। फाउंडेशन शुरू हो गया है। हाँ, और उनको जो उसके साथ साथ ये भी बताना है कि तैयारी कैसे करनी है, हाँ सर, ये भी क्योंकि कोई कह देता है ना उसका सहारा ही बहुत होता है। हाँ सर, यही है सर। अभी 35 साल की एक महिला थी, उन्होंने कॉल किया कि 2 बच्चे हैं हाँ। और मैं तैयारी कर रही हूँ साथ में, और सेकंड ग्रेड की करूँ या फिर ईओ की करूँ, तो उनको भी मैंने बताया कि अगर दोनों ही करो। हाँ, अगर आपको फाउंडेशन शुरू हो गया है सर का, और बुक है ना वो हाँ, वो पढ़ लो, शानदार एकदम, दोनों बुक सर वास्तव में ना दोनों बारी हैं। एकदम है ना, वो आरएस वाला आरपीएससी की स्ट्रेटेजी है ना, हाँ उस टाइप की हैं दोनों बुक की। हाँ, नहीं तभी बहुत शानदार अच्छे पार्ट बी में कि अच्छा स्कोर रहा होगा। हाँ, पार्ट बी में सर अच्छा था। हाँ, तो बहुत अच्छा, और आपने अच्छी मेहनत की, और ये बूस्टर के सदस्य हैं, आपसे मिलते रहेंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, सर थैंक यू।